नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत झक्कास ट्रिक लेकर आए दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम आपके लिए ब्रिटिश भारत की प्रमुख संस्थाएं या संगठन व संस्थापक के बारे में हमें चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत अच्छे से ट्रिक से मैं आपको याद करवाऊंगा दोस्तों। यहाँ से आपके बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग करके नहीं आ पाते हो दोस्तों। इसीलिए मैं एक थोड़ा इसको याद करवाने का तरीके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत अच्छी, बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। सच बताने मजा आ जाएगा दोस्तों, सच बताने मजा आ जाएगा दोस्तों। एक बार देख लो, दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। मिनटों का काम सेकंडों में करके आओगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिश भारत की प्रमुख संस्थाएं या संगठन व संस्थापक, जो जो संगठन जो संस्था है दोस्तों, उसके संस्थापक कौन है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। इसी के लिए मैं यहाँ पे इसको लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संस्था या संगठन का नाम है दोस्तों, यहाँ पे संस्थापक का नाम है। वहां पे संस्था संस्था का नाम है, यहाँ पे क्या है, संस्थापक का नाम है। अब इसको याद करना है, कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे दोस्तों। बहुत अच्छी, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, करना क्या है यहाँ पे। जैसे नंबर 1 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक दोस्तों कौन है, विलियम जोन्स है। कौन है, विलियम जोन्स है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स है दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ पड़ता है, कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई है, कलकत्ता में हुई है। अब इसी को याद करना है, इसी को याद करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सोसाइटी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों। आपको क्या करना है, हाँ, हमेशा शब्दों से इसको जोड़ना है, शब्दों से रिलेट करना है दोस्तों। बहुत शानदार हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने क्या किया, सोसाइटी में क्या निकालोगे दोस्तों, सोसाइटी में आपको निकाल लेना है सोसाइटी ऑफ बंगाल। सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या करना है, सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या कहे यहाँ पे, देखिए क्या निकालोगे, सोसाइटी। सोसाइटी में क्या निकालोगे, सोसाइटी। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में क्या निकालोगे, सोसाइटी निकाल लोगे। विलियम जोन्स, आप देखिए विलियम विलियम जोन्स में क्या निकालना है, विलियम जोन्स में क्या निकालोगे दोस्तों, यहाँ पे निकालोगे विलन। देखिए विलियम जोन्स में विलन साउंड आ रहा है दोस्तों, विलन। विलन आप लोग जानते हो, मूवी में अमरीश पुरी को जानते हो। बहुत से सारे जो विलन होते मूवी में होते हैं, पिक्चर में होते हैं दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। विलन जो बहुत ज्यादा डेंजर दिखता है, क्या है, वो विलन है। विलन है जो बंदूक लेकर तो मारता है सबको, तो क्या हो, विलन है ना। तो आप लोग जानते हो विलन, विलन किसके कहा था, किसको कहा जाता है। जैसे अमरीश पुरी हो गए और सब बहुत से सारे जो एक्टर हैं दोस्तों, बहुत सारे जो लोग काम करते हैं जो बंदूक बंदूक लेकर, तो क्या है, विलन है। क्या है दोस्तों, विलन है। तो दोस्तों, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने क्या निकाला, सोसाइटी निकाल लिया। यहाँ पे बिलियन जोन्स में हमने क्या निकाला, विलन निकाल लिया। बिलियन 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 विलन। एग्जाम में जब दिखेगा दोस्तों ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो सोसाइटी से फिर उसके बाद विलन, आपके दिमाग में आएगा हाँ विलन की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, यदि आपको क्या करना है, यदि आपको सोसाइटी में रहना है तो विलन जैसा बनना है। यदि आपको सोसाइटी में रहना है हमेशा विलन जैसा बनना है, नहीं तो कोई रहने नहीं देगा आपको सोसाइटी में। नहीं तो कोई, यदि आप लोग शांत स्वभाव के रहोगे तो आपको कोई भी आपको मार कर चला जाएगा। हमेशा भगाते रहेंगे, मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि आपको सोसाइटी में रहना है, क्या करना है, यदि आपको सोसाइटी में रहना है तो क्या कैसे रहोगे, विलन जैसा बनकर रहोगे। विलन जैसा कैसा दोस्तों, विलन जैसा हमेशा मार धाड़ करते रहना, तभी आपको वहां पे रहने का मौका मिलेगा। नहीं तो भागोगे, शांत शांत तो भाग रहोगे, सब कोई भी मार के आपको हटा देगा वहां से। देखिए, जब आपको सोसाइटी में रहना है तो कैसे रहना है, विलन जैसा रहना है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों जब आएगा ना, एग्जाम में जब दिखेगा आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तब आपके दिमाग में आएगा हाँ सोसाइटी में कौन रहता था, सोसाइटी में विलन विलन लोग रहते हैं। सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, सोसाइटी में हमेशा विलन लोग रहते हैं। जब सोसाइटी में रहना है तब तो क्या करना है, विलन जैसा बनना है। तो ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या विलियम जोन्स, विलन विलियम जोन्स, विलन विलियम जोन्स। ऐसे इसको थोड़ा रिलेट करना है दोस्तों, तभी एग्जाम में आप लोग करके आ पाओगे, नहीं बार बार भूल जाते हो दोस्तों। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, आप लोग बार बार भूल जाते, बोलते हो यार आता हुआ क्वेश्चन हमारा छूट गया, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ जाता है दोस्तों। इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा दिमाग में आपको सेट कर रहा हूँ दोस्तों। हमें विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जब दोस्तों ये सोसाइटी दिखेगा तक ना आपको दिमाग में ऑटोमेटिक हाँ सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, विलन लोग रहते हैं। तो अगला है दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा के जो संस्थापक है वारेन हेस्टिंग है। कौन है दोस्तों, कलकत्ता मदरसा के संस्थापक कौन है,
वारेन हेस्टिंग है दोस्तों। कौन है? वारेन हेस्टिंग है। अब इन्हीं को याद करना है। ये जो कलकत्ता मदरसा है कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कलकत्ता मदरसा कहाँ पे है? कलकत्ता में है दोस्तों। कलकत्ता से ही आपको समझ में आ रहा है हाँ कलकत्ता में हो सकता है। कलकत्ता मदरसा कलकत्ता में है और इसके संस्थापक वारेन हेस्टिंग है। कैसे याद करोगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कलकत्ता है। कलकत्ता में क्या निकालोगे दोस्तों? कलकत्ता निकाल लोगे। क्या निकालोगे? कलकत्ता। कलकत कलकत्ता में क्या निकालोगे दोस्तों? कलकत निकाल लोगे। क्या निकालोगे? कलकत। कलकत निकाल लोगे। अब देखिए वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पे वारेन बार बार, वारेन वारेन में से तो बार बार, वारेन बार बार, वारेन बार बार। देखो उसमें साउंड आ रहा है, वारेन बार, वारेन बार, वारेन बार, वारेन। अगर वारेन में हम क्या करेंगे? अगर आप पे जो जो ए का मात्रा उसको हटा देंगे तो क्या होगा? बार हो जाएगा। वार बार बार बार। तो दोस्तों ये क्या होता है? कलकत है। कलकत्ता हमने क्या निकाला? कलकत है। जैसे वो बोलते हैं तुम्हारा टोना कलक रहा है, कलकत रहा है। क्या है जो बोलते हैं उसका टोना क्या है? जो 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 टोना लगाती है वो टोना लगाती है, उसका टोना क्या है? कलक रहा है, कलकत है। उसके अंदर क्या है? कलकत है, कलकत है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे देखिए सेटिंग साउंड आ रहा है। क्या है आ रहा है दोस्तों? सेटिंग। वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग में क्या साउंड है? सेटिंग का साउंड आ रहा है। वारेन हेस्टिंग बार बार सेटिंग। जैसे दोस्तों, जैसे कोई दोस्त है, जैसे मेरा दोस्त है और मैं हूँ, जैसे मेरा दोस्त है और मैं हूँ। अगर यदि मेरे पास क्या है? यदि मेरे पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड है, यदि मेरे पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड है, मान लो दोस्तों है तो नहीं, लेकिन यदि मेरे पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड है और मेरा दोस्त जो है उसको क्या दिक्कत, उसको बहुत दिक्कत जलन हो रहा है। क्या हो? उसके अंदर कलक रहा है कि यार इसके पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई, इसके पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। तो उसके अंदर क्या हुआ हो रहा है? कलक रहा है, वो बहुत कलकत है। क्या है? बहुत परेशान है यार कि मेरे पास तो कोई नहीं है, इसके पास इतना अच्छे अच्छे गर्लफ्रेंड है, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है यार। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जलन पैदा होती है। कोई भी दोस्तों अगर यदि आपके पास गर्लफ्रेंड है तो उसके पास थोड़ा बहुत कुछ भी होता है दोस्तों। ये ये एक मनोवैज्ञानिक बात है दोस्तों। इसमें कुछ ना कुछ होता है आपको, जिससे वो कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके बारे में सभी वो लोग बुरा सोचते हैं दोस्तों। कोई भी जब आगे बढ़ेगा तो उसके बारे में हमेशा बुरा सोचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है? इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे देखिए कलकत्ता। कलकत्ता मतलब कलकत्ता है, बार बार सेटिंग, बार बार सेटिंग, बार बार सेटिंग। तो दोस्तों जब मेरा बार बार सेटिंग हो जाता है, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के उधर गई, हमारी गर्लफ्रेंड कोई छोड़ दी में, तो मैं इधर से एक और सेटिंग कर लिया। हमारी गर्लफ्रेंड इधर छोड़ के गई, मैं इधर से एक सेटिंग कर लिया। दोस्तों हमारे दोस्त के दिमाग में यही चल रहा है कि यार उसके अंदर इसके अंदर क्या है जो एक गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है, दूसरी गर्लफ्रेंड फिर दूसरी आ जाती है, एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई फिर दूसरी आ जाती है। ये इसके अंदर क्या है ये? तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बस दिमाग थोड़ा आपको सेट करना है। जब एग्जाम में आपको दिखे कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा दिखे तो आपके दिमाग में हाँ बार बार उसकी गर्लफ्रेंड सेटिंग हो जाती थी, बार बार उसकी गर्लफ्रेंड से क्या हो जाती? सेटिंग हो जाती थी। बार बार सेटिंग, बार बार से वायरल और हेस्टिंग, सेटिंग हेस्टिंग सेटिंग। दोस्तों इसी इसको याद करना है दोस्तों। बहुत शानदार बहुत जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। कलकत्ता है बार बार इसकी सेटिंग से, मेरे अंदर कलक रहा है इसकी बार बार सेटिंग से। दोस्तों इसको याद करना है। अगला है दोस्तों संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज के जो संस्थापक है जोनाथन डंकन है। जो संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन है? जोनाथन डंकन है। कौन है दोस्तों? जोनाथन डंकन है, संस्कृत कॉलेज के संस्थापक हैं। कौन है दोस्तों? संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन है? जोनाथन डंकन है। अब देखिए ये कहाँ पे है दोस्तों? बनारस में स्थित है। संस्कृत कॉलेज कहाँ पे है? बनारस में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। संस्कृत कॉलेज के संस्थापक जोनाथन डंकन है। कैसे याद करोगे दोस्तों? कैसे याद? देखिए दोस्तों यहाँ पे संस्कृत में क्या निकालोगे दोस्तों? संस्कृत निकाल लोगे। और यहाँ पे डंकन में क्या निकालोगे? यहाँ पे जोनाथन डंकन में क्या निकालोगे? डंक निकाल लोगे। क्या है दोस्तों? डंक। बोलते डंक मारना, जैसे कोई बिच्छू है डंक मार दे, बिच्छू डंक मारती है। तो दोस्तों ये वैसे संस्कृत ये जो संस्कृत है दोस्तों सबको नहीं आता है। संस्कृत से सभी लोग भागते हैं, बहुत डरते हैं सब लोग वहां से, सब संस्कृत पढ़ना कोई नहीं चाहता है। अपने इंडिया में संस्कृत कहाँ लोग पढ़ते हैं? बहुत लोग कम पढ़ते हैं। सब लोग मैथ साइंस इतिहास भूगोल ये सब पढ़ते हैं, संस्कृत बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों संस्कृत क्या करती है? संस्कृत सबको डंक मारती है। संस्कृत क्या करती है? संस्कृत मुझे डंक मारती है। जैसे मुझे संस्कृत नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे ना संस्कृत याद देखता हूँ तो मुझे क्या करती है? डंक मार देती है। संस्कृत मुझे डंक मारती है। जब दोस्तों एग्जाम में देखिए संस्कृत कॉलेज ना, आपके दिमाग में आएगा हाँ संस्कृत,
डंकन, डंक मारती थी। संस्कृत क्या करती थी दोस्तों? डंक मारती थी। संस्कृत क्या करती थी? डंक मारती थी। तो डंक डंक मारते थे। सब सभी को संस्कृत क्या करती है? डंक। सभी लोग संस्कृत डरते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? खुद डंक मारती है। अगला दोस्तों आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। कैसे याद करोगे दोस्तों? ये इनकी आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई? बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कैसे याद करोगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे आत्मीय सभा, आत्मीय सभा में क्या निकालोगे दोस्तों? आत्मा निकाल लोगे। आत्मीय सभा में क्या निकालोगे? आत्मा निकालोगे। देखिए आत्मी आत्मा, आत्मी आत्मा, यहाँ पे आत्मीय सभा में क्या आत्मा निकाल लोगे। यहाँ राजा राम, राम राजा राम में राम निकाल लोगे। यहाँ पे मोहन निकाल लोगे। मोहन राम में क्या निकालोगे? मोहन निकाल लोगे। राजा राम में क्या निकालोगे? राजा राम में राम निकाल लेना है। मोहन राम में मोहन निकाल लेना है। मोहन राम में क्या निकालोगे? मोहन निकाल लेना है। राजा राम में क्या निकालोगे? राजा राम निकाल लेना है। कैसे रेड करोगे दोस्तों? देखिए दोस्तों बहुत शानदार, दो गजब ट्रिक, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों करना क्या है यहाँ पे, मेरे आत्मा में राम और मोहन समाये हुए हैं। मेरे आत्मा में कि कौन कौन समाये हुए हैं? राम और मोहन समाये हुए हैं मेरे आत्मा में। मेरी जो आत्मा है उसके अंदर कौन कौन समाये हैं? राम और मोहन समाये। मोहन में क्या होता है? कृष्ण भगवान होते हैं। मोहन को हम क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान बोलते हैं। तो मेरे आत्मा में क्या कौन कौन समाये हैं? राम और कृष्ण भगवान समाये, मोहन समाये हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब दिखेगा आत्मीय सभा दिखेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ आत्मा, आत्मा की बात हो रही है। आत्मा में कौन समाया था? राजा राम मोहन राय, मोहन राज समाये थे, मोहन समाये थे। दोस्तों एग्जाम जब दिखेगा ना आत्मीय सभा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा हाँ कि कौन समाया था? आत्मीय सभा। आत्मा में कौन समाया? राम और मोहन समाये। अगला है दोस्तों यहाँ पे हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर राजा राम मोहन राय ने की थी। कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार ट्रिक है। हिंदू कॉलेज कहाँ पे है दोस्तों? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। इसके संस्थापक डेविड हेयर राजा राम मोहन राय है। कैसे याद करोगे दोस्तों? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है? यहाँ पे हिंदू, हिंदू दिख रहा है। हिंदू में क्या निकालोगे दोस्तों? हिंदुओं में क्या? हिंदुओं बना लोगे। हिंदू को क्या बनाओगे? हिंदुओं बना लोगे। अब देखिए डेविड हेयर राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर राजा राम मोहन राव कैसे बनाओ, कैसे रिलेट करोगे दोस्तों, कैसे जोड़ोगे दोस्तों? देखिए क्या क्या करना है यहाँ पे। डेविड, डेविड में क्या निकालोगे दोस्तों? डिब्बे निकाल लोगे। क्या निकालोगे? डिब्बा। डेविड डिब्बा, डेविड डिब्बा, डेविड डिब्बा, डेविड डिब्बा, डिब्बा निकाल लोगे यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय में क्या निकालोगे दोस्तों? राजा राम मोहन राय में आपको क्या निकालना है? राजा राम मोहन निकालने में आपको निकालना है राजा। क्या निकालना है? राजा निकाल लेना है। अब क्या करोगे? देखो दोस्तों यहाँ पे हिंदू कॉलेज, हिंदुओं, डेविड हेयर डिब्बा, राजा राम मोहन राय। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे जोड़ो, किस तरीके से रिलेट करना है आपको एग्जाम में, ताकि दिमाग में सेट हो रहे। दोस्तों कैसे बनाओगे? देखो जैसे हिंदुओं को डिब्बे में भर लो। हिंदुओं को जो है, जितने भी हिंदू हैं सभी हिंदुओं को क्या करना है? डिब्बे में भरकर राजा के पास ले चलो। हिंदुओं को डिब्बे में भरकर राजा के पास ले चलो। तो दोस्तों जैसे पुराने समय में क्या होता, जो जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे तो क्या होता था, अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? हिंदुओं को एक डिब्बे में भर लो और राजा के पास ले चलो। राजा कौन था? गवर्नर जनरल था। जो जनरल वहां पे जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, राजा था वो। तो दोस्तों अंग्रेज लोग क्या किए थे? अंग्रेज लोग हम लोगों को क्या हम लोगों के साथ क्या किए थे? हम लोग हिंदू थे, हिंदुओं को क्या किए थे? हिंदुओं को डिब्बे में भर कर कहाँ ले गए थे? राजा के पास ले गए थे दोस्तों। हिंदुओं को भर कर कहाँ ले गए थे? राजा के पास ले गए थे दोस्तों। हिंदुओं को डिब्बे में भर कर कहाँ ले गए थे? राजा के पास लेकर चलो। तो दोस्तों वहां के दोस्तों ऐसे ही होता है दोस्तों, जब एग्जाम में दिखेगा ना, एग्जाम में हिंदू कॉलेज दिखेगा, एग्जाम मान लो हिंदू कॉलेज आ गया, अगर याद आ गया तो कैसे करोगे दोस्तों? देखिए दोस्तों क्या करना क्या है, जैसे हिंदू कॉलेज आया आपके दिमाग में आएगा हाँ हिंदू की बात हो रही है, हिंदुओं की बात हो रही है दोस्तों। हिंदुओं के बाद आप फिर ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन देखोगे दोस्तों तो आपको दिखेगा डेविड राजा राम मोहन था। डेविड आपको दिमाग हमने बताया है कि आपको सेट किया है कि हाँ डिब्बा होता है, डेविड मेडिकल का डिब्बा होता है। तो हिंदुओं क्या किया था? हमने डिब्बा में भरा था। हिंदुओं को हमने क्या किया था? हमने डिब्बा में भरकर किसके पास लेके चले गए थे? राजा के पास लेके गए थे दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, बहुत मजेदार तरीके से बता दूं, मजा आ जाएगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम बैठोगे आप वहां जरूर करके आओगे दोस्तों। अगला दोस्तों यंग बंगाल। यंग बंगाल के जो संस्थापक है दोस्तों हेनरी विल्सन डेरोजियो हैं।
यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो हैं दोस्तों। यंग बंगाल कहाँ पे स्थित है? यंग बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। यंग बंगाल की स्थापना बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। कैसे याद करोगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यंग, यंग मीन्स क्या होता है? नौजवान होता है। यंग मीन्स क्या होता है? नौजवान होता है। बंगाल, बंगाल। यंग, यंग मीन्स क्या होता है? नौजवान होता है। बंगाल, बंगाल हमने निकाल लिया। अब हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो क्या निकालोगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डेरो, डेरा, डेरा, डेरा डालना, किसी के ऊपर डेरा डालना, किसी के ऊपर क्या करते हैं लोग? डेरा डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यंग बंगाल, यहाँ पे हेनरी विवियन डेरोजियो निकाल लिया। अब इसको रिलेट करना है। कैसे जो रिलेट करोगे दोस्तों? बहुत शानदार, बहुत गजब तरीका है। देखिए दोस्तों क्या होता है, बंगाल के यंग लोग हेन के ऊपर क्या करते हैं? डेरा डालते हैं। बंगाल के यहाँ पे देखिए हेनरी, हेनरी में क्या निकालोगे? हेन निकाल लोगे। हेनरी में क्या निकालोगे? हेन निकाल लोगे। बंगाल के जो लोग हैं दोस्तों, बंगाल के जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, क्या करते हैं? वो हेन के ऊपर डेरा डालते हैं। इसके ऊपर हेन, हेन में क्या होता है? मुर्गी होता है। हेन, हेन के ऊपर सभी लोग डेरा डालते हैं दोस्तों। लोग अपने कोई लड़की के ऊपर डेरा डालते हैं बंगाल के, लेकिन बंगाली लोग जो होते हैं दोस्तों कहाँ पे डेरा डालते हैं? वो हेन के ऊपर डेरा डालते हैं। डेरा डाले रहते हैं, हमेशा वहां पे ताड़ते रहते हैं। बंगाल के लोग, बंगाल के लोग किसको ताड़ते हैं? बंगाल के जो यंग लोग हैं वो हेन, मुर्गी को ताड़ते रहते हैं। और लोग हर हर जगह के लोग किसको ताड़ते हैं? लड़की को ताड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो बंगाली लोग हैं उसको किसको ताड़ते हैं? बंगाली लोग जो यंग लोग हैं वो किसको ताड़ेंगे? हेन, मुर्गी को ताड़ते रहते हैं हमेशा। ये उसको डेरा डालते रहते हैं, उसके ऊपर हमेशा डेरा डाले रहते हैं। मुर्गी के ऊपर, हेन के ऊपर हमेशा डेरा डाले रहते हैं। दोस्तों एग्जाम में जब दिखेगा दोस्तों आपके एग्जाम में यंग बंगाल, आपके दिमाग में आएगा हाँ यंग, नौजवान, जो बंगाल के नौजवान थे उसकी किसके ऊपर डेरा डाले थे? हेन, मुर्गी के ऊपर डेरा डाले थे। दोस्तों आपको ऐसे याद करना है। बहुत शानदार तरीके देखते। अगला दोस्तों यहाँ पे ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय है। कैसे याद करोगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। अब यहाँ पे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब देखिए आप लोग, आपको सभी को मालूम होगा कहाँ के राजा राम मोहन राय क्या थे? राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे। राजा राम मोहन राय कैसे थे? राजा राम मोहन राय कि एक क्या थे? ब्राह्मण थे दोस्तों। राजा राम मोहन राय क्या थे? ब्राह्मण थे। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म, ब्रह्म से हमने क्या निकाला? ब्राह्मण निकाल लिया। क्या निकाला दोस्तों? तो ब्राह्मण निकाल लिया। यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो गए। तो राजा राम मोहन राय क्या थे? राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे। दोस्तों जब एग्जाम में देखेगा ब्रह्म समाज, आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ राजा राम मोहन राय कौन थे? एक ब्राह्मण थे दोस्तों। ब्राह्मण, ब्राह्मण से ब्रह्म समाज, और यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो गए। राजा राम मोहन राय एक क्या थे? ब्राह्मण थे दोस्तों। अगला है दोस्तों धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव हैं। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों? इनकी स्थापना, धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक राधाकांत देव है दोस्तों। कैसे याद करोगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे धर्म सभा, यहाँ पे राधाकांत देव है। अब यहाँ पे राधाकांत देव है, यहाँ पे धर्म सभा है। कैसे याद करोगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए धर्म, धर्म, धर्म सभा में क्या निकालोगे दोस्तों? धर्म निकाल लोगे। धर्म सभा में क्या निकालोगे? धर्म निकाल लोगे। और राधाकांत देव, राधाकांत देव में क्या निकालोगे? राधा निकाल लोगे। क्या निकालोगे? राधा निकाल लोगे। राधा हमने क्या निकाल? धर्म सभा में धर्म निकाल लिया। राधाकांत देव में राधा निकाल ले। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, राधा हमेशा धर्म की बात करती रहती है। राधा क्या करती है? राधा हमेशा धर्म की बात करती रहती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी कहानी है। जैसे राधा है और उसका बॉयफ्रेंड है। राधा है, राधा एक हिंदू लड़की है। राधा कैसी लड़की है? राधा एक हिंदू लड़की है। उसका बॉयफ्रेंड एक मुस्लिम लड़का है। उसका बॉयफ्रेंड कैसा लड़का है? एक मुस्लिम लड़का है। तो दोस्तों जो उसका बॉयफ्रेंड दोस्त है, जो मुस्लिम लड़का है, वो राधा से कहता है राधा चलो शादी कर लेते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। तो लड़का बोलता है चलो शादी कर लेते हैं। तो राधा क्या बोलती है? राधा कहती नहीं, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म अलग है। तो राधा क्या करती? राधा हमेशा धर्म की बात करती रहती है। राधा क्या करती? राधा हमेशा जब भी शादी की बात आती थी, जब भी लड़का बोलता था हाँ चलो शादी कर लेते हैं, तो लड़की क्या बोल, राधा क्या बोलती थी? राधा बोलती नहीं, धर्म, धर्म, धर्म हमारे दोनों के बीच में समस्या है, धर्म की बात को समस्या है। तो दोस्तों हमेशा वो धर्म की बात करने लगती थी। जब भी वो लड़का का बोलता चलो शादी करते हैं, तो बोलते नहीं धर्म की बात है। हमेशा क्या करती? धर्म की बात करने लगती थी दोस्तों।
जब भी उसको मन होता शादी करने तो हमेशा धर्म की बात करे। जिसको तो देखो तो जब एग्जाम में दिखेगा ना आपके ना धर्म सभा, तब आपके दिमाग में आएगा हाँ राधा की बात हो रही है। किसकी बात हो? राधा की बात हो रही। आपके दिमाग में हाँ आएगा वो मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी राधा। दोस्तों शादी की बात कर रहे थे तो क्या हुआ था? वो बोला हमेशा धर्म की बात, अर्चन आ जाता धर्म से जो जो होता है वो क्या होता, वो अर्चन आ जाता शादी में। तो दोस्तों धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव ने की थी। कौन की थी? धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव। अगला दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर जो है इसके संस्थापक थे लैंड होल्डर सोसाइटी के स्थापक। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। कैसे याद करोगे दोस्तों? जब यहाँ पे देखिए दोस्तों लैंड होल्डर, लैंड लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन होता है। होल्ड, होल्ड की मीन्स क्या होता है? होल्ड मीन्स क्या कैसे बोलते नहीं, उतरना कहीं क्या कहीं की आपको बैठना है उतरना, यहाँ ये क्या होता है? होल्ड होना। बोलते नहीं होल्ड हो जाओ, उतर जाओ वहीं पे। तो यहाँ पे देखिए द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर में क्या निकालोगे? द्वारकानाथ टैगोर आपको निकाल लेना है द्वार, द्वार पर द्वार निकाल लेना है। इसमें है दोस्तों, इसमें है देखिए यहाँ पे है दोस्तों द्वार है। यहाँ पे टैगोर, टैगोर क्या होगा दोस्तों? टैगोर में क्या निकालोगे? टैगोर में क्या निकालोगे? यहाँ पे टांग निकाल लोगे। टैगोर में टांग निकाल लोगे। टैगोर में क्या निकालोगे? टांग निकाल लोगे। हमने क्या किया दोस्तों? लैंड होल्डर्स में हमने लैंड होल्डर निकाल लिया, और यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर हमने क्या लिया? द्वार टांग निकाल लिया। अब देखो इसको रेट कैसे करो, कैसे कैसे जोड़ोगे दोस्तों? देखिए दोस्तों क्या होता है, जब मैं लैंड पर होल्ड किया तो जब इसे मैं जहाज से उड़ रहा था, जैसे जैसे मैं जहाज से उड़ रहा था ऊपर आसमान में, तो दोस्तों जब मैं लैंड पर होल्ड किया तो उनके द्वार पर गिरा, उनके द्वार पर गिरा और मेरी टांग टूट गई। जैसे अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था दोस्तों। अहमदाबाद में आप लोग सभी लोग परिचित होंगे कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था। तो दोस्तों वहां क्या हुआ था दोस्तों, जैसे जब वहां पे वो लैंड हुआ तो क्या हुआ, सभी लोग मर गए थे, एक लोग बचा थे, एक लोग बचे थे। तो दोस्तों हम हमारी जो नसीब अच्छी थी कि हम जब जब हम हमारा जो जहाज गिरा था, जब जब हमारा जहाज गिरा था, जब मैं लैंड हो रहा था, तो वहां पे क्या हुआ था, जब किसी के मैं द्वार पर गिरा था। कहाँ गिरा था? द्वार पर गिरा था और मेरी टांग टूट गई थी दोस्तों। क्या हुआ था? टांग टूट गई थी। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ जाएगी, जब लैंड होल्डर सोसाइटी दिखेगा तो आपके दिमाग में ना, लैंड होल्डर सोसाइटी दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा हाँ लैंड होने की बात हो रही है। जब मैं लैंड हो रहा था तो होल्ड हो रहा था, जब मैं लैंड से होल्ड हो रहा था तो क्या हुआ था, क्योंकि किसी के द्वार पर गिरा था। कहाँ गिरा था? द्वारकानाथ द्वार पर गिरा था। मेरी टांगे क्या हो तो टूट गई थी, मेरी टांगे क्या होती? टूट गई थी। टैगोर, टांग टूटना। अगला है दोस्तों यहाँ पे बेथुन, बेथुन स्कूल, ये कलकत्ता में स्थापना इसकी हुई थी। जेई डॉक्टर बेथुन है, जेई डॉक्टर बेथुन इसके संस्थापक हैं दोस्तों। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। देखिए यहाँ पे बेथुन दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों बेथुन दिख रहा है, यहाँ पे बेथुन दिख रहा है, यहाँ पे बेथुन दिख रहा है। इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सामने सामने दिख जाएगा एग्जाम में। दोस्तों अगला है दोस्तों रहनुमाई मजद्यासन सभा, रहनुमाई मजद्यासन सभा के संस्थापक यस बंगाली दादा भाई नौरोजी हैं। यस बंगाली दादा भाई नौरोजी हैं रहनुमाई मजद्यासन सभा के संस्थापक। इसकी स्थापना बंबई में हुई थी दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रहनुमाई, रहनु में क्या निकालोगे? रहम निकाल लोगे। रहनु में क्या निकालोगे? रहम निकालोगे। क्या निकालोगे? रहम निकाल लोगे। यहाँ पे देखिए माई, माई निकाल लो। यहाँ पे देखिए माई निकाल लो। उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे देखिए दादा, यहाँ पे क्या है? दादा, दादा है, दादा है दोस्तों, दादा है। तब क्या करोगे? यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे बंगाली, ये बंगाली से बंगाल निकाल लो। क्या निकालो? बंगाल, बंगाली से बंगाल निकाल लो। रहनुमाई मजद्यासन सभा के संस्थापक यस बंगाली दादा भाई नौरोजी हैं। अब इसको कैसे डेट करोगे दोस्तों? बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। क्या करना है आपको? राम करो माई, राम करो माई, दादाजी बंगाल से आ जाएंगे। जैसे हम हमारे दादा हैं और दादी हैं, जैसे मेरे दादा हैं मेरे दादी हैं। तो दोस्तों मेरे दादा चले गए थे बंगाल घूमने, मेरे दादा चले गए बंगाल घूमने। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5 महीने बीता, 6 महीने बीता, 7 महीने बीता, पूरे साल बीत गया, पूरे साल बीता, लेकिन दादाजी नहीं आए। लेकिन दादाजी घर पे दोबारा
नहीं आए तो दादी क्या होगी, दादी परेशान होने लगी, रोने लगी, पीटने लगी, वो हमारे कहाँ गए, मेरे पति कहाँ गए, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या, परेशान होने लगी। तो मैं उनका नाती था, मैंने बोला कि रहम करो माई। तो दादी को क्या बोलते हैं, माई बोला जाता है, दादी को क्या बोलते हैं, माई बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने कहा रहम करो माई, दादाजी बंगाल से आ जाएंगे। रहम करो माई, दादाजी बंगाल से आ जाएंगे। रहम करो माई, दादाजी बंगाल से आ जाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, रहनु रहनु माई में रहम माई में यहाँ पे देखिए बंगाली बंगाल, दादा भाई नौरोजी। इसको ऐसे थोड़ा रिलेट करना है दोस्तों, एग्जाम में दिखेगा तो आपके दिमाग में आज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, हाँ कि ऐसी ऐसी ट्रिक होती है दोस्तों। बहुत अच्छी, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी दिमाग में समझ में आएगा दोस्तों। ये आप ये पार्ट वन था दोस्तों, अभी पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों, फिर पार्ट 3 आया। तीन पार्ट में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत अच्छी से ट्रिप लेकर आएंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। यहाँ से आपके 1-2 नंबर जरूर पक्का हो जाएंगे दोस्तों। एक नंबर से आपका पूरा घड़ा भर सकता है दोस्तों। हमें हमारा वादा है दोस्तों, आपके मैं पूरा पूरा करवाऊंगा दोस्तों। अभी मेरा बहुत सारे के मैंने वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप लोग देख लिए हो दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, नहीं देखे देख लीजिए। अभी अभी ये वाला है दोस्तों, अभी कल भी मैं फिर पार्ट वाइज आपको पढ़ाता रहूंगा दोस्तों। बहुत सारी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से ट्रिक लेकर आऊंगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।